रमज़ान स्पेशल में सहरी के लिए मसाला एग फ्राई की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत आसानी से और 10 मिनट में आप इसको तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेस अली और आप देख रहे हैं दिस तड़का एट होम विद मी। ये रेसिपी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये बन जाती है। बहुत कम वक्त में और ग़ज़ाई से भरपूर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको आप दोपहर के लंच में और सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं और कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा है तो आप इसको पहली सहरी में ही बनाइएगा। ये इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाली है। ये कमाल की और ये बेहतरीन रेसिपी किस तरह से बनती है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इन सब को जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज चाहिए जिसको हमने बारीक अच्छी तरह से इसको आपने स्लाइसिस में काट लेना है। स्लाइसिस में कटे हुए प्याज बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ी अच्छी उसकी ग्रेवी तैयार हो जाती है। अगर आप कोई भी कटिंग करते हैं, किसी भी सब्ज़ी की आप कटिंग करते हैं, उसके लिए कोशिश करें कि आपके पास जो नाइफ़ है वो तेज़ हो, तेज़ धार वाली आप नाइफ़ इस्तेमाल करें। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस और एहतियात दोनों की ज़रूरत होती है। इस तरह से हमने इन स्लाइसिस को काट लेना है। कम वक्त में अगर आप खाना बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने नाइफ़ को ज़रूर तेज़ रखा करें ताकि आपकी जो कटिंग है चीज़ों की वो बड़े अच्छे से और बड़ी जल्दी से हो जाए। इस तरह से हमने ये सारे स्लाइसेस तैयार कर लेने हैं। इसके साथ मेरे पास बेल पेपर्स हैं। ये बहुत ही प्यारी मुझे मार्केट में लगी थी, जिनको मैंने ख़रीद लिया था। आजकल ये आई हुई हैं। ये तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना के लिए ही होती है। अगर ये आपके पास और आपकी करीबी मार्केट में अगर आपको मिल जाती है तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करें। इस तरह से हमने इसके स्लाइसेस को काट लेना है। बारीक पहले स्ट्रिप्स में काटेंगे और उसके बाद इसके हम छोटे छोटे पीस तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मेरे पास येलो बेल पेपर भी है, इसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ग्रीन शिमला मिर्च भी मेरे पास मौजूद है। इसको भी इस तरह से पहले स्ट्रिप में काटना है और उसके बाद इसके छोटे छोटे चंक्स तैयार कर लेने हैं। इस तरह से हमने इसको काट लिया है और ये हमारी सब्ज़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इसके लिए हमने एक पैन में ऑयल डालना है। ऑयल आप 4 से 5 टेबलस्पून के करीब डालेंगे। इसमें आप सबसे पहले प्याज डालेंगे जो हमने स्लाइसेस में काट लिया था। इसका हमने अब मसाला तैयार करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक इसको भूनना है और आंच हमने मीडियम टू लो ही रखनी है। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएं तो इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, जो 1 चाय की चम्मच या आधा खाने का चम्मच आप इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप अदरक लहसुन को अलग-अलग कूट कर इसमें भी शामिल कर सकते हैं। मसाले के अंदर अदरक लहसुन का जो टेस्ट होता है और जो इसका अरोमा होता है वो बड़ा बेहतरीन आता है और ये खाने को बड़ा ही लजीज बना देता है। अब इसको अच्छे से भून लेना है और भूनने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से आएगी। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 अदद आप इसमें टमाटर शामिल कर लें। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप दही शामिल कर लें। इन दोनों ऑप्शंस में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दही मैंने 4 से 5 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि जो प्याज का कुकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल कम हो जाए और जो प्याज हैं डार्क ब्राउन ना हो जाएं। अब इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं तो मसालों में सबसे पहले हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैं नमक ऐड करूंगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने सुरख मिर्च ऐड की है। 1 चौथाई चाय की चम्मच इसमें हल्दी शामिल करनी है और 1 चाय का चम्मच इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें शामिल करेंगे और साथ ही हाफ़ टी स्पून यानी आधी चाय की चम्मच इसमें पिसा हुआ काला ज़ीरा मैं इसमें शामिल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को भूनना है उस वक्त तक कि जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। इसी दौरान मैंने इसमें 4 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। आप इसके दरमियान कट लगा कर इसको शामिल करें, इनका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। साबुत जो हरी मिर्चें होती हैं उसका अपना एक टेस्ट होता है। इस तरह से हमने इसकी भुनाई अच्छे से कर लेनी है। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई में लगेंगे। अब जो मेरे पास हरी मिर्ची हैं उनको मैं थोड़ा दरमियान में कर लूँगी और जो मसाला है उसको अच्छे से हमने पैन पर फैला लेना है। अब हमने इसमें जो एग डालने हैं वो बिल्कुल इस तरह से यानी पूरे हमने इसके ऊपर तोड़ने हैं। इसको अलग-अलग हम डालेंगे। ये बड़ी अच्छी सी मसाला एग फ्राई हमारी तैयार होगी। इनको हमने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। इसको हम स्पेस देकर इसमें डालेंगे
और आजकल अंडे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो आप इसको फ्रिज में रखें। फ्रिज से बाहर अब अंडों को बिल्कुल भी ना रखें। अब इसके ऊपर जो मैंने शिमला मिर्चें काटी थी, जो सुर्ख रंग की, पीले और सब्ज़ रंग की शिमला मिर्चें हैं, वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। बड़ी कलरफुल सी ये रेसिपी तैयार होगी। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर रखेंगे और 5 मिनट के बाद ये देखिए दोबारा से मैंने देखा है तो ये अभी उसी तरह से कुक नहीं हुए हैं। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो ही रखना है। इसको फिर से मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी, यानी टोटल 10 मिनट में ये तैयार होगा इंशाल्लाह। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे तो ये देखिए बड़े अच्छे से हमारे एग्स तैयार हो चुके हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक हाफ़ फ्राई या फुल फ्राई जैसे भी आप रखना चाहते हैं इनको रख लें। ये बड़ा एक यूनिक और डिफरेंट तरीका है मसाला एग फ्राई बनाने का। इसके ऊपर थोड़ी सी जो शिमला मिर्चें हैं वो मैं मज़ीद शामिल करूँगी। ये बहुत क्रंची होती हैं, कुछ तो इसमें पक चुकी हैं, अभी ऊपर से थोड़ी सी मैं डालूँगी। ये बहुत मज़े की होती है, बिल्कुल भी ये कड़वी नहीं होती। आप इसको चपाती के साथ ही या सहरी के टाइम पराठे के साथ खाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।